हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपका जो है इसका टेस्ट का 20 सीरीज़ में कोड इक्वेशन का। ठीक है, पहले मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जो 10 में करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एग्जाम कर लेते हो तो 100% जो है 4 चैप्टर का आप क्लियर हो जाएगा। अगर इससे अधिक क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं दे सकता है, ये मेरा विश्वास है और मेरा 100% विश्वास रहता है, सही रहता है। ठीक है, चाहे जो मर्जी आप समझ लो, क्योंकि मुझे पता है कि इससे अधिक क्वेश्चन आपको दे ही नहीं सकता, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। करना तो आपको है, मुझे पता है कि यहाँ टीचर की कमी नहीं है, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से कीजिए, लेकिन जो मेरे पे विश्वास करते हैं उनको तो विश्वास करके करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिए ना कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं हमारा जो 5th क्वेश्चन क्या है। इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू द प्रूफ दैट 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यही बात बोला है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर उसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन जो हमारा 5th है, इससे पहले मैं 4th करवा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा यहाँ देख सकते हो क्या है, a माइनस बी। ठीक है, और क्या है x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस बी माइनस सी। क्वेश्चन ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी आपके भी गलती हो सकता है, मेरे से भी गलती हो सकता है। ठीक है, तो आप भी मुझे बता सकते हो कि भाई क्या गलती मैंने किया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, हम इंसान हैं, गलती करना हमारा फितरत है। मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ पर आपको कि हर तरह की सुविधाएं मिला हुआ है। मैं तो खुद ही आपके लिए बनाता हूँ जो आपके सुविधा मिल सके, एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। जब ज्ञान है तो क्यों ना बांटा जाए। ठीक है, मेरा ये विश्वास है। चलिए, इसमें जो आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म में डायरेक्ट मैं क्या कहता हूँ, डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही कहता हूँ ना मैं। तो ये कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया, आपको पता है कि ए इसमें क्या है। ठीक है, ये पता है आपको क्या है, ये आपको है ए माइनस बी। बी क्या है हमारे पास, आपके पास बी माइनस का बी माइनस सी। ठीक है, और इसका जो सी क्या है आपके पास, सी माइनस ए। यही है ना क्वेश्चन। तो इसका डी का फॉर्मूला लगाइए, क्या है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं डी के फार्मूले में। तो इसमें जो है बी है हमारे पास माइनस सी। ठीक है, चाहो तो यहाँ माइनस रखो, स्क्वायर माइनस 4a। 4 क्या है, ए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास a माइनस बी है, और b क्या है हमारे पास, c क्या है, c माइनस a। इस सवाल फार्मूला में आ गया। सवाल जब इतना आ चुका है तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। अब लगा दीजिए, यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखिए, इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, 2ab प्लस बी की 2 इक्वल टू ए माइनस बी। यही फार्मूला होता है ना दोस्तों। कई बार मैं कहता हूँ कि फार्मूला हमेशा याद कीजिए, फार्मूला आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप याद नहीं करते हो। अब जो है सवाल में, क्योंकि सवाल तो अब हो चुका है स्क्वायर में, तो आप फार्मूला में लगा दीजिए। इसमें लगाइए, क्या आएगा इसका आएगा बी का स्क्वायर माइनस क्या आएगा दोस्तों, 2bc माइनस प्लस सी की 2। ये हो जाएगा, यही आएगा ना। अब देखिए, इस सवाल में जो ये है, इसको आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना कीजिए। पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसको सोल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि वो सवाल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, हर चीज़ एक जैसा नहीं होता है। तो -4 है ना, इसको ब्रैकेट लेकर कर लीजिए। इसको इससे कीजिए, कितना आएगा, ए सी। इसको इससे कीजिए माइनस ए का स्क्वायर, यही आएगा ना। अब इसको कर लीजिए बी सी माइनस। ठीक है, अब इसको कीजिए माइनस बी प्लस, क्योंकि आपको पता है माइनस और ये जो होता है। अब देखिए, मैंने सी लिख दिया, गलत कर दिया ना, ए लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों को किए तो प्लस का आ गया। ये तरह से सवाल जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्या रह गया दोस्तों, ये हो गया सवाल। अब इसको हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए क्या होगा, बी की स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी की 2 माइनस 4ac प्लस 4a की 2, यही है ना। और देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 4bc, और इसके साथ इसको कीजिए माइनस 4ba। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ना फार्मूला जिसको याद है ना, उसके लिए सवाल करना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, थोड़ा इसको कुछ बनाने के देखिए, और फिर चमत्कार देखिए क्या होता है इसके साथ। अब सही क्रम में कीजिए। देखिए 4a है ना, 4a का स्क्वायर, जो सिंपल में कहते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में जो लिखते हो आप लोग वो लिखो, सी की 2, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या हम कर सकते हैं इसमें। अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है, ए बी होता है पहला स्टेप, आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है। तो ए बी कहाँ है, ए बी ये है, और कहीं है नहीं है, तो ये हो जाएगा -4ab। उल्टा लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूज मत होइए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज होना कहीं छोड़ दीजिए। ये देखिए प्लस में है ना, ये माइनस में है, तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस का
2BC, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा AC रह गया, तो माइनस AC। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो कोई फार्मूला आपको याद दिला रहा होगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्या है, A की 2 प्लस B की 2 प्लस C की 2, ठीक है। और क्या होगा माइनस 2AB, ठीक है, माइनस, चाहे प्लस रखिए क्योंकि माइनस रखिएगा तो ख़राब हो जाएगा, 2BC माइनस 2 प्लस 2CA। आपको लगा फार्मूला क्या है, याद आया कुछ? तो इस फार्मूला को शायद आपको याद किया होगा 9th क्लास में, ठीक है। तो आपको पता है इसका वैल्यू किसके बराबर होती है, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, यही होता है ना। तो सवाल जो होगा अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल जो है देखिए ये तो हमारा स्क्वायर में आ चुका है, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि भाई जो हमने बनाया है वो इसी फॉर्म में है। लेकिन सबसे पहली तो बात है यहाँ पर 2 4A का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर 2A हो, ठीक है, प्लस B प्लस C। लेकिन दूसरी बात दोस्तों ये देख रहे होगे आप ध्यान से कि माइनस यहाँ पर 2 जगह पे लगी हुई है, यही है ना, 2 जगह पे माइनस, और दोनों जगह जो है कॉमन A है, तो इसका मतलब माइनस यहाँ रहा होगा। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो 10th का तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्या लगता है एग्जामिनर आपको छोड़ देगा? तभी तो मैंने कहा था कि मैंने ये टेस्ट सीरीज जो मेरा कर लेगा ना उसको पास होना कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इससे अधिक क्वेश्चन दे ही नहीं सकता एग्जामिनर, ये मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास 100% सही होता है, चाहे आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। 2A का स्क्वायर, ठीक है, प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2 गुना माइनस 2A। मैं सिर्फ इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि ये जो है इक्वेशन इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। प्लस क्या आएगा 2 इंटू BC प्लस 2 इंटू C इंटू माइनस 2A, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमने जो बनाया देखिए सब वही है, 2 2 4 माइनस का, तो यहाँ माइनस का 4 है AB देखिए, और यहाँ पर देखिए C है ना और A है, 2 2 4 और AC माइनस में है, सही है। अब देखिए 2BC यानी 2BC यहाँ पर है, इसका मतलब जो है हमारा आंसर सही है, यानी माइनस 2A प्लस B प्लस C। इस फॉर्म में आ गया सवाल। अब स्क्वायर का चलिए, जो स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, हमें प्रूफ तो भाई ये करना था ना, प्रूफ जो हमारा क्या बोला था इसने, आप क्वेश्चन देख रहे होगे, क्वेश्चन जो देखा होगा उसमें लिखा हुआ था हमें प्रूफ क्या करना है कि सवाल जो होगी ये प्रूफ होगा। देखिए ये है, हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, सवाल आपने देखा होगा 2A इक्वल टू हमारा B प्लस C के फॉर्म में। अगर क्योंकि इस फॉर्म में अगर आपको करना है, इस फॉर्म में करना है, तो सवाल तो इस फॉर्म में आ चुका है, आपने देख लिया होगा, इस फॉर्म में आ चुका है। देखिए माइनस है ना, माइनस को क्या कीजिए इधर ही रहने दीजिए, माइनस को है ना उधर साइड ले जाइए, यानी 2A इक्वल टू, ये सेम है अपनी जगह पे, ये प्लस था ना, उधर आगे क्या हो गया प्लस में, माइनस था इधर आके प्लस में हो गया, B प्लस C। देखिए दोनों प्रूफ्ड हो गया, इसका मतलब जो था, जो हमने सवाल किया था वो सही था, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया, तो इस तरह से जो है ये सवाल जो है प्रूव्ड हो गया। दोस्तों बहुत ही आसान था सवाल, मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है, बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ जो होता है बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें चाहे कुछ भी करें, लेकिन सीख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। नहीं कीजिएगा ये आपका प्रॉब्लम है, मैं तो अपना तरफ से मेहनत कर चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन, 6th जो क्वेश्चन है इसका क्या कहता है। 6th क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन आपके पास होगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 6th क्वेश्चन में ये कहा गया है दोस्तों कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर इज 468 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने किया ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने ये क्वेश्चन जो है बुक का है, मैंने पहले ही करवा चुका हूँ, जो चैप्टर है उसमें ही है, लेकिन मेरे विचार से ये टेस्ट सीरीज़ में इसलिए मैंने डाला क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपने देख लिया होगा कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर इज इतना, ठीक है। तो हम मानेंगे कि क्वेश्चन 6 है कि साइड ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट पहली साइड कितनी है दोस्तों, पहली साइड जो है इसका x है, तो दूसरी साइड कितनी होगी, दूसरी साइड कितनी बनेगी, सेकंड जो है इसकी क्या बनेगी साइड, सेकंड भुजा कितनी बनेगी, ठीक है, कितनी बनेगी भुजा इक्वल टू y। मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि आपको हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही आप लोग, आप इतना भुजा और साइड तो आप समझते ही होगे, ये तो बच्चों वाली बात नहीं रह गया, ठीक है, आप बच्चे वाली बातें नहीं कर सकते,
इतना तो आप कर ही सकते हो, भुजा इंग्लिश हिंदी दोनों चल रही है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट साइड इज एक्स एंड दूसरी जो भुजा होगी वाई, यानी सेकेंड, ठीक है, सेकेंड आप मानोगे, ठीक है। इसमें अधिक लेट लेने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ लेट, ओके, मानना है हमने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर हम दोनों को सम कर दें, ठीक है, तो इनको स्क्वायर करने पर, जो देखिए स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, इसका जो वैल्यू होगा 4, 6, 8 आ जाएगा। बहुत इजी है ना, ये हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये अगला बोला है कि डिफरेंट ऑफ पैरामीटर ऑफ द 24, डिफरेंट बोला है दोस्तों, डिफरेंट, क्या बोला है, डिफरेंट। तो डिफरेंट का मतलब समझते हो माइनस, तो आपको पता ही है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हिंदी वालों को भी पता होगा कि जो है वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, पता है ना, वर्ग का परिमाप क्या था, 4x माइनस वाई। क्यों आपने ये सोचते हो कि x माइनस वाई क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा होगा अंतर लिखा हुआ है, क्या है, अंतर, यानी डिफरेंट। तो डिफरेंट का मतलब यही होता है कि इसको माइनस में रखा जाए, ठीक है। तो इसका अंतर कितना दे देता है, 24 दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार गिवन है। तो जो चीज़ ये गिवन है उसको हम क्यों छोड़ सकते हैं। आप देखिए इसको सोल्यूशन कीजिए, 24 नीचे आ जाएगा कटने के लिए, x माइनस वाई इक्वल टू, कट गया 6 आ गया, ये माइनस इधर लेके आ जाइए, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, जनरल सी बात है, कोई सवाल है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ये कितना बन गया 2, अब वही लिखेंगे जो ये क्वेश्चन 1 रहा है और ये क्वेश्चन 2 रहा है। आप लिखेंगे कि x की वैल्यू पुटिंग इन 2 में। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ ना कि अगर आपने थर्ड चैप्टर जो लाइन क्वेश्चन नहीं किया है तो आपके लिए प्रॉब्लम में फंसोगे। तो वही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल को तो आप अधूरा करके छोड़ देती हो। अब देखिए इसका जो है वैल्यू हमने इसमें अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह है ना, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू कितना है 4, 6, 8, यही है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको पता है फार्मूला, जो भी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताया था यही है, फिर भी बता देता हूँ, क्या पता आपको पता ना हो, ठीक है, a माइनस a प्लस b, ये है का स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन। तो हो गया, अप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 हो जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, 12y, ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर, ये हुआ, अब प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4, 6, 8, ये हो गया। अब देखिए क्या है, दोनों को प्लस कर लीजिए, 2y का स्क्वायर प्लस 12y, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू 4, 6, 8, ये प्लस में तो जाए क्या हो जाएगा माइनस 360, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 12y, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, कितना आएगा देखिए 2, 3, 4, ये हो गया। अब इसमें से जो है कॉमन निकाल सकते हो 2, क्योंकि 2 आपको सब में दिख रहा होगा, y की 2 प्लस 6y, अब इसको भी माइनस में करके प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, तो पता ही है आपको। तो ये माइनस कितना जगह, कितना जगह दोस्तों, देखिए 2, 1, 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सवाल जो होगा y की 2 प्लस 6y, ठीक है, माइनस 2, 1, 6, ये आ गया। अब जब ये सवाल आ चुका है तो अब तो रह ही नहीं गया कुछ भी, आपको पता है कि a बराबर 1 है, b बराबर आपको कितना है 6 है, और c इक्वल टू कितना है आपके पास माइनस 2, 1, 6। तो अप्लाई कर दीजिए, आपको बहुत ही आसानी से जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ए बी सी पता लग ही गया, ए हमारे पास कितना है आपको पता है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो डी के फॉर्मूले में लगा दीजिए बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें आप सोचते हो कि मैं बी के फॉर्मूले में क्यों लगाता हूँ दोस्तों, सवाल बहुत से जो होते हैं ना अक्सर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं लगे रहते हैं। मैं दिखाऊँगा कैसे, आप मेरा जो है ये सीरीज़ देखते रहिए, आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन में मैंने पूरा ही सिलेबस आपको कर देना है आपको, और इससे सिवा एग्जामिनर कुछ दे ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी आप कर लीजिए, मेरा विश्वास है और रहेगा। कहते हैं विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 24 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों 4, और इसका 4, 8, ठीक है, 6 आएगा, और यहाँ 8, ठीक है। तो इस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन करने पर ही आ गया इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों को प्लस कर लीजिए, आपको पता है कि 9, 0, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ये किसका क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, तो पता ही अंडर रूट में हटाइएगा, तो इसका अगर अंडर रूट लगाते हैं 900 का
तो ये हो जाता है 30। ठीक है, 30 का होता है स्क्वायर, तो सबको पता है, आपको पता है कि इसके बाद जो है हम अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसमें लगा दीजिए। हमारा b कितना है, आपको b पता ही है कि -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 30/2 × 1। अब इसको दो भागों में बांट दीजिए, तो -6 प्लस 30/2 और इधर जाएगा -6 माइनस 30/2। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको कर दीजिए माइनस, कितना होगा 6 माइनस कीजिए 24/2 कैंसिल आउट, 12 आ गया इसका आंसर। और इसका -36, तो कितना हो गया 2 कर दीजिए कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा दोस्तों 118, 18 16 26। ठीक है, तो माइनस में आया। आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं, तो नेगेटिव का वैल्यू तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव का वैल्यू होगा नहीं, तो आपको अगर 12 लेके चलते हो, अगर मान लो कि यहाँ पर जो हमने सवाल किया था, ठीक है, तो ये सवाल जो है यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हो। अगर यहाँ 12 रखोगे तो जनरल सी बात है 18 ही आएगा, तो इसमें कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें इतने कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप x की वैल्यू रखते हो 12, ठीक है, मान ले तो 12 है, तो y की कितनी होगी, देखिए y की हमने निकाला था। ठीक है, अगर ये हमारा जो है किसी एक का वैल्यू मानना पड़ेगा, यानी इसका 12 और 18 ही होगा, इतना कन्फर्म्ड है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर भाई रखेंगे x ही, अगर मान लो y ही मान लेते हो उसको, और यहाँ रखोगे 6 प्लस, ठीक है, 6 प्लस जो 12 होगा वो हो जाएगा आपका 18। तो ये जो है हमारा इस तरह से जो है आंसर आ जाएगा इसका, यानी जो हमें बताया गया था वो सोल्यूशन जो हो गया कि इसका साइड जो होगा स्क्वायर का ये 12 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और 18 होगा। तो इस तरह से सवाल जो है ये कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो, अगर समझ नहीं आया है तो। मेरे विचार है कि आपको तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, इससे अच्छा समझ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं इसका हम 7th क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग्स कोड इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिट फाइंड देम। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें दो आपको दिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, हमेशा एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है इसमें दिया है, इसका पार्ट में 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 7th पार्ट का जो हमारा होगा, 7th पार्ट का ये 1 क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में जो होता है आ गया है, और एग्जामिनर के लिए बहुत ही चहेता क्वेश्चन ये बनता है हमेशा, बच्चों को कन्फ्यूज़न करने के लिए। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि हम जो टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कर लेते हो तो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा, और आप कर चुके होगे पूरा ही इसका चैप्टर, क्योंकि मैंने जितने भी डाले हैं वो जब करते चले जाते हो वही काफ़ी है मेरे लिए। अब देखिए इसमें भी वही है, आपको पता है a बराबर 3 है, b इक्वल टू कितना है हमारे पास -4/√3, और c जो है आपके पास 4 है। तो सवाल करने का तरीका दोस्तों वही है। बच्चे कन्फ्यूज़ पता नहीं क्यों जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। ठीक है, आपको पता ही है कि इसको अंडर का कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों। दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, आप 2 अंडर में डाल दूँ चाहे कुछ भी डाल दो, आप कन्फ्यूज़ हो जाते जाओगे दोस्तों। ऐसा नहीं होता है, एग्जामिनर सोच समझ के क्वेश्चन डालता है। ठीक है, कि कितना टाइम होगा, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखिए इसमें a कितना है, जैसा जैसे है उसे अप्लाई कर दिए, -4/√3 का स्क्वायर जो है उसको अप्लाई कर दीजिए, क्या है 3 × 4, ये है, यही है ना, यहाँ 4 है। ठीक है, अब ऐसा है देखिए इसका, देखिए इसको मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, जनरल सी बात है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि भाई अंडर है, क्या करें हम अंडर का, दोस्तों जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता ही होगा कि मैं बता चुका हूँ उनको पहले ही कि जो अंडर3 होता है, अंडर3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 3 आता है। तो जनरल सी बात है, जब आपको नॉलेज है तो गलतियाँ क्यों कर रहे हो, गलतियाँ करना छोड़ दो। तो देखो ये 16 हो जाएगा × 3, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो 48 हो जाएगा, -48 हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बच्चों में क्या करते हैं कि 0 का भाई रूट ही नहीं निकल रहा है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो कन्फ्यूज़न में मत करो, मैंने जो कोई क्वेश्चन के वीडियो डाले हैं उसको देख के आप समझ सकते हो कि भाई क्या होता है। अगर 0 आ जाता है तो दोस्तों ये होता है कि आपको पता है जैसे ही 0 आ गया आपने क्या कर देना है, इसको -b/2a लगा देना है, -b/2a लगा देना है। जर्नल सी बात है। बच्चे क्या करते हैं 75 तरह के लफड़े में लगे रहते हैं, उनके क्वेश्चन गलत पे गलत चले जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि भाई मैंने क्वेश्चन पूरा अच्छे से करके आया हूँ। मैंने देखा है, इसमें बुराई नहीं है। अब देखिए b क्या है हमारे पास, ये है तो -4/√3। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे भाई मुझे तो ये गिवन है, मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया और नीचे लिख दिया 2 × 3। नहीं दोस्तों, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ डबल माइनस है। ठीक है, आप कहोगे इसको 2 बार लिख लें, मेरा तो विचार है नहीं, जब दोनों से क्वेश्चन सेम है तो एक बार कर लीजिए, उसको 2 टाइम लिख दीजिए। कहते हैं ना मैं आसान को ही देता हूँ
तो देता हूँ, अदरवाइज नहीं देता। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4√3/2 × 3, कैंसल आउट, 2 आ गया ना, कोई डाउट तो कुछ बताओ, कैंसल आउट हो गया। अब देखिए √3 है, यहाँ पर 3 है, तो आपको तो भाई मैंने बताया था कि √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, इसका मतलब 3 में 2 अंडर हो सकते हैं, हो सकता है ना, बताइए हाँ या ना, हो सकता है ना, हाँ। तो देखिए कैंसल आउट, जर्नल सी बात है, तो क्या आ गया 2/√3। ठीक है, 2/√3। मैंने अभी बोला था ना कि जो आंसर आएगा उसको 2 टाइम लिख दीजिए, आपका आंसर जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, कोई वो नहीं होनी चाहिए, आपको इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इसके जो 7th क्वेश्चन है इसको मैं 2 पार्टों में करूँगा। ठीक है, 2 पार्टों मैंने कहा था ना, तो ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों जो मैं सिखा रहा हूँ वो बहुत ही काम का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट आपके बुक से ली गई है। ठीक है, आपने भी किया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टेस्ट सीरीज़ है, तो मैं आपको हर एक बातों को आपको एग्ज़ाम से पहले याद दिलवा देना चाहता हूँ कि भाई हमने क्या करना है, कोई कंडीशन आता है तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें ए कितना है हमारे पास 2 है, बी कितना है 1 है, सी = 4 है, यही है ना, कोई माइनस नहीं तो हमने नहीं लगाया, डी के फॉर्मूला लगा दीजिए b² - 4ac। ठीक है, अब लगा दीजिए b कितना है हमारा का 1 का स्क्वायर -4 × ठीक है, इसका कितना ये नहीं a 2 × 4, यही है ना। देखिए -1 अपॉन कितना जाएगा 16 दूनी 32 आ गया। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 31 आ गया, 31 आ गया। बच्चे क्या करेंगे, बहुत खुश हो गए, कहेंगे भाई 31 आ गया है, अब इसको हम अल्फ़ा बीटा में लगा दो, फटाफट लगा दो। लेकिन आपने एक चीज़ बात नोट ही नहीं किया यहाँ पर, जो नोट करने वाली चीज़ थी, जिसको आपको समझना था, जो आपको मैंने फार्मूला में बताया था, ध्यान दो क्या इसमें है। अरे भाई ये 32 है, बिग नंबर है, ये स्मॉल है, माइनस बड़े के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ माइनस आ गया। पता लगा, जब -31 आ जाता है, किसी को माइनस नेगेटिव में चली जाती है नंबर, ठीक है, नेगेटिव में चली जाती है, तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए, नो सॉल्यूशन, इसका कोई मूल्य वास्तविक नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आपको कुछ कर ही नहीं सकते, और लिख सकते हो हिंदी में, इसका वास्तविक मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, समझे, आया याद। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, टाइम काफ़ी है, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको कि इसका जो है सी पार्ट भी रहेगा। सी पार्ट में जो होंगे इसके बाकी क्वेश्चन के साथ तो हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन जो है सी पार्ट में रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सी पार्ट अगर नहीं देखिएगा तो शायद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर जाओगे। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके दोस्तों, बाय।